पाकिस्तान क्यों एक नाकाम रियासत की तरफ जा रहा है? खुदा ना करे कि पाकिस्तान नाकाम रियासत हो, मगर बात यह है कि ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो हालात हैं, जो मामलात हैं, उससे तो यही ज़ाहिर हो रहा है कि रियासत की जो रिट है, रियासत की जो कारकर्दगी है और हुकूमत की कारकर्दगी, सवाल ये निशान है कि 23 जनवरी का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में एक तारीख़ तरीन दिन, पूरा मुल्क जो है वो अंधेरे में डूब गया। बिजली की सप्लाई जो है पूरे मुल्क में जो है वो ख़त्म हो गई, मुनक़ता हो गई। 7:24 पे 23 जनवरी को। और फिर ये देखा गया कि पेशावर से लेके कराची तक, गवादर से लेके लाहौर तक, इस्लामाबाद तक बिजली गायब। और जो वज़ीर तवानाई, अगर वज़ीर तवानाई हैं दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा भाई कि हुआ ये था कि कोई फ़नी ख़राबी की बुनियाद पे, और ये ख़राबी जो है नाम नहीं पता उसका, उस ख़राबी का नाम क्या है। इतना बड़ा वाक़या हो गया, 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ 23 जनवरी को। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, मामलात जो कारोबार के थे वो ठप हो गए, बैंक्स वगैरह सब। मतलब ये नाकाम रियासत में ही होता है कि जहाँ रियासत जो है वो आवाम को बुनियादी जो सहूलतें हैं, जिसमें पानी, बिजली, गैस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत, और भी उसमें नाकाम हो जाए। अमन आमा, लॉ एंड ऑर्डर, समाजी तहफ़्फ़ुज़, सलामती, इंसानी सलामती यानी ह्यूमन सिक्योरिटी, जब रियासत नाकाम हो जाए और क़ानून की जो अमल दरामद है, कि जो रिट है वो ख़त्म हो जाए, तो वो एक रियासत नाकाम रियासत होती है। इदारे नाकाम हो जाते हैं। जैसे कि स्टील मिल जो है, PIA है, रेलवे है, वापडा है, पाकिस्तान पोस्ट है, यू नेम इट, आप नाम गिनवा लें, कोई इदारा सही काम नहीं कर रहा। वजह क्या है? अगर पाकिस्तान नाकाम रियासत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है, और मैं तो मईशत की बात ही नहीं कर रहा अभी, कि मईशत का जो हाल है कि जो ज़र-ए-मुबादले ज़खायर जो स्टेट बैंक के पास है, मुश्किल से 4 बिलियन LCs जो हैं वो नहीं खोली जा रही, कि डॉलर्स नहीं है। इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स परेशान हैं, कारोबार ठप हो चुका है। तो नाकाम रियासत नहीं तो क्या है? तो इसलिए वो इदारे जो अपने आप को बहुत ही ताकतवर तस्वर करते हैं, अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम कुछ कर लेंगे, हम नहीं होने देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, तो ये उनकी भूल है। क्योंकि जहाँ मुल्क की मईशत बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, जहाँ पे बिजली का निज़ाम जो है वो मफलूज हो जाए, एक दिन तक 17-18 घंटे तक पाकिस्तान के कई इलाकों में बिजली नहीं, और अब तो ये चीज़ें मामूल बन गई हैं। गैस नहीं, सर्दी के मौसम में सोचिए आप दूर क्यों जाते हैं? आप UAE को देख लें, आप खलीज की रियासतों को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप सिंगापुर को देख लें, आप चीन को देख लें, अवामी मुझे चीन को देख लें। वहाँ पे तो ये सब नहीं होता, वहाँ पे तो रियासत नाकाम नहीं है। तो नाकाम रियासत जो होती है वो रियासत होती है जहाँ पे मामलात और हालात कंट्रोल से बाहर हो जाए, जहाँ पे रियासत की रिट ना हो, जहाँ पे माफियाज और जराइम पेशा जो अफराद हैं दिनाते फिरें, कोई रोकने वाला नहीं है, जहाँ पे सियासत जो है वो इक़्तिदार की भेंट चढ़ गए, इक़्तिदार इक़्तिदार इक़्तिदार। तो ये जो अशराफिया, ये जो कंफर्ट जोन्स अपने बनाए हुए इन्होंने, अगर वो ये समझते हैं कि वो ये बच जाएंगे,
मगर वो तो समझते हैं कि बच जाएंगे, क्योंकि मरात याफ्ता तबका जिनके बाहर मफादात, उनका क्या बिगड़ेगा। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम जो हैं, तबाही बर्बादी तो उन पे आ रही है। तो इसलिए एक नाकाम रियासत जो होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। जैसे कि एक अच्छी रियासत जो है, एक कामयाब रियासत जो है, वो अपना रास्ता खुद बनाती है कि जहाँ पे अहलियत मेयार हो, मेरिट मेयार हो, जहाँ पे अच्छी हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ, अकाउंटेबिलिटी, क़यादत जो है वो ईमानदार हो, पढ़ी लिखी हो, दानिशमंद हो, मेहनती हो, ज़हीन हो, तो वो अच्छी रियासत की तश्कील देते हैं। नाकाम रियासत की तश्कील वो देते हैं जो कि 2 नंबर का काम करते हैं, जो कि अहलियत की बुनियाद पे जिनको मौक़े नहीं मिलते, अहलियत ही नहीं है मगर उनको मौक़े उनको नहीं मिलते हैं जो कि अहल हैं, जो कि डिज़र्व करते हैं। तो जो लोग नाअहल हैं और बदनवान हैं, उनको अगर आप ओहदों पे बैठाएंगे तो वो दायरा तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए, एक नाकाम रियासत बनाने के लिए अमेरिका को, यूरोप को, भारत को ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। यहाँ के अपने लोग ही काफ़ी हैं, जो उन्होंने साबित कर दिया। निहायत ही अफसोस की बात है कि बुनियादी चीज़ें जो हैं वो रियासत मुहैया नहीं कर सकती, तो वो उसका काम क्या है कि मुल्क के तकरीबन 6000 के करीब जो ज़मींदार हैं, जागीरदार हैं, वो सिर्फ 3 अरब रुपए का टैक्स देते हैं, जबकि बाकी जो 22 करोड़ लोग हैं वो 900 अरब रुपए का टैक्स उनसे आप वैसे ही ले लेते हैं, जिसमें कि जीएसटी शामिल है, जनरल सेल्स टैक्स शामिल है 17% से ज़्यादा, पेट्रोल पे टैक्स है, डीजल पे टैक्स है, इस पे टैक्स है, उस पे टैक्स है। अवाम तो टैक्स दे रहे हैं, तनख्वाहदार तबका वो टैक्स दे रहा है, मगर जो 6000 के करीब जागीरदार हैं और ज़मींदार हैं वो सिर्फ 3 अरब रुपए का टैक्स देते हैं। तो जहाँ पे टैक्स के सिस्टम में हेरा फेरी हो और जहाँ पे जो कमाई की जा रही है मुख्तलिफ तरीक़ों से, अरबों खरबों रुपए कमाए जा रहे हैं, उस पर कितने फ़ीसद, तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि निज़ाम करप्ट है। और फिर इसके अलावा हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, अपने केसेस माफ़ करवा लेना, अपने कर्ज़े माफ़ करवा लेना, तो वो रियासत नाकामी होती है। बाहर वालों को चाहे उस रियासत के पास कई 100 जौहरी हथियार हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नाकाम रियासत जो होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। अल्लाह ना करे ऐसा हो पाकिस्तान में, मगर ये होने जा रहा है। पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ होने जा रहा है जिस पे कि कोई कंट्रोल नहीं होगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा। और फिर उसके बाद ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान जो है उसको इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया जाए कि वो सरेंडर कर दे एक तरह से, क्योंकि जब उसकी मईशत जो है वो बर्बाद हो गई, डिफ़ॉल्ट पे हो गई, तो कैसे चलेगा काम। आखिर 1 करोड़ पाकिस्तानी मुल्क से बाहर हैं, वो अपना पैसा भेजते हैं मेहनत करके। पिछले साल 2022 में हालात से तंग आके तकरीबन 7 लाख पाकिस्तानियों ने मुल्क छोड़ दिया। तो ये नाकाम रियासत नहीं तो क्या है। हमारे यहाँ लोगों में तनकीदी सोच तो है नहीं, तज्जियाती सोच तो है नहीं। उनके तो दिमाग जो हैं वो इतने मोटे दिमाग हैं कि वो सोचने समझने की, तज्जिया करने की, तनकीदी सोच के साथ इन सलाहियतों से वो आ रही हैं, उनमें सलाहियत ही नहीं है। तो आप देख लें कि आपका हमसाया जो है भारत, जिसको बुरा भला कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, वो कहाँ से कहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया, जिसके ज़रबार के ज़खायर जो हैं वो 500 अरब डॉलर से भी ज़्यादा हैं। या तो आप ईरान की तरह हो ना, कि ईरान पे पाबंदियाँ लगी हैं, ईरान पे बहुत कुछ उसके ख़िलाफ़ किया गया है, मगर ईरान खड़ा हुआ है। ईरान की जो करेंसी है वो बहुत ही बिल्कुल, मगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया। यहाँ तो लोग सरेंडर कर देते हैं,
छोटे छोटे मफादात के लिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब वक्त बचा है, क्योंकि कई दिहाइयों से ख़तरे की घंटी बज रही थी कि पाकिस्तान की मईशत और सियासत दोनों की दोनों जो हैं वो माफियाज के कंट्रोल में है। तो इसलिए ये माफियाज जो हैं ये कामयाब हो गए हैं। अहलियत, मेयार, ईमानदारी, दयानतदारी, इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। अखरा परवरी, बदनवानी, झूठ, साजिश, मुनाफिकत, मफाद परस्ती, जब ये चीज़ें गालिब आ जाएं तो मुल्क जो है वो नाकाम रियासत बन जाता है। बहुत शुक्रिया।